आपको पता है कि अगर आपने कोलेस्ट्रॉल की दवाई सही तरीके से नहीं ली तो अगले 6 सालों में हार्ट अटैक या स्ट्रोक का खतरा 22% तक बढ़ सकता है। हाँ, ये सच है और आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। हेलो एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर श्रेयसी चटर्जी। मैं एक मेडिसिन स्पेशलिस्ट हूँ और साथ ही डायबिटीज, थायराइड और हार्मोन से जुड़ी बीमारियों का इलाज करती हूँ। आज हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल कम करने की सबसे कॉमन दवाई के बारे में, जिसे स्टैटिन कहते हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे कि स्टैटिन क्या है, किसे दी जाती है, इसके साइड इफेक्ट क्या है और एलडीएल का सही लक्ष्य क्या होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टैटिन क्या है? स्टैटिन एक दवाई है जो खून में कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड की मात्रा कम करने के लिए दी जाती है। यह हमारे लिवर में एक एंजाइम को रोकती है जो शरीर में कोलेस्ट्रॉल बनाता है और इस तरह खून में खराब कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल कम होता है। सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले स्टैटिन हैं अटोरवास्टैटिन और रोजुवास्टैटिन। ये अलग अलग ब्रांड नामों से मिलते हैं, जैसे टोरवा, रोजावेल, लेकिन दवाई अंदर से यही होती है। किसे स्टैटिन दी जाती है? पहली बात, अगर आपके खून में कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड ज्यादा है तो डॉक्टर आपको स्टैटिन दे सकते हैं। दूसरी और बहुत जरूरी बात, कई बार कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नॉर्मल होता है, फिर भी स्टैटिन जरूरी होती है। जैसे कि अगर पहले कभी हार्ट अटैक आया हो, हार्ट की नसों में ब्लॉकेज हो, सीने में दर्द रहता हो या पहले कभी स्ट्रोक हुआ हो, इन सब में स्टैटिन इसलिए दी जाती है ताकि आगे हार्ट अटैक या स्ट्रोक का खतरा कम हो सके। तीसरी बात, अगर आपको डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, आप धूम्रपान करते हैं या परिवार में हार्ट की बीमारी का इतिहास है, तो भी डॉक्टर आपको स्टैटिन दे सकते हैं ताकि भविष्य में हार्ट की बीमारी का खतरा कम रहे। लेकिन याद रखिए, सिर्फ दवाई काफी नहीं है, सही खानपान और नियमित व्यायाम भी उतना ही जरूरी है। एलडीएल का लक्ष्य कितना होना चाहिए? डॉक्टर की कोशिश होती है कि स्टैटिन से एलडीएल कम से कम 40% तक घटे। जिन लोगों को हार्ट की कोई समस्या नहीं है, उनका एलडीएल 100 से नीचे रहना चाहिए और जिन्हें हार्ट की बीमारी है, उनका एलडीएल 70 से नीचे रखने की कोशिश की जाती है और ऐसे लोगों को अटोरवास्टैटिन 80 मिलीग्राम तक लेनी पड़ सकती है। अब वो जरूरी बात जो मैंने शुरू में कही थी, रिसर्च में पाया गया है कि ज्यादातर मरीज दवाई नियमित नहीं लेते या कम मात्रा में लेते हैं और इसी वजह से अगले 6 सालों में हार्ट अटैक या स्ट्रोक का खतरा 22% तक बढ़ जाता है। इसलिए दवाई सही मात्रा में और नियमित लेना बहुत जरूरी है। टेस्ट कब करवाएं? स्टैटिन शुरू करने से पहले लिपिड प्रोफाइल टेस्ट और लिवर फंक्शन टेस्ट करवाया जाता है। दवाई शुरू करने के 2 से 3 महीने बाद फिर से लिपिड प्रोफाइल करवाएं, ये देखने के लिए कि दवाई असर कर रही है या नहीं। उसके बाद हर साल ये टेस्ट करवाते रहें। साइड इफेक्ट क्या है? आमन साइड इफेक्ट में सिर दर्द, पेट में गैस या दर्द, जी मिचलाना और कभी कभी खुजली हो सकती है। कुछ लोगों को मांसपेशियों में दर्द भी हो सकता है। ये कम देखा जाता है लेकिन नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर मांसपेशियों में अचानक तेज दर्द हो या बहुत कमजोरी लगे तो तुरंत डॉक्टर से मिलिए, क्योंकि बहुत कम मामलों में ये किडनी तक असर कर सकता है। और अगर सांस लेने में तकलीफ हो तो भी डॉक्टर को जरूर बताएं। स्टैटिन किसे नहीं लेनी चाहिए? जिनके लिवर में पहले से कोई बीमारी है वे स्टैटिन नहीं ले सकते। जो महिलाएं गर्भवती हैं या बच्चे को स्तनपान करा रही हैं, वे भी ये दवाई नहीं ले सकती। और एक जरूरी बात, स्टैटिन के साथ अंगूर का जूस यानी ग्रेप फ्रूट जूस बिल्कुल मत पीजिए, क्योंकि इससे दवाई के साइड इफेक्ट बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो स्टैटिन के बारे में। कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिए और डॉक्टर मैडम चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी जरूरी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।